हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखे होंगे। आज आप लोगों का जो सीडीएस के क्वेश्चन जो बचे हुए थे उनको डिस्कस नहीं करेंगे। आज छोटी क्लास रखेंगे जिसमें आपको एक छोटी क्लास में बड़ा फायदा होने वाला है, जिससे आपका जो भी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा वो आपका सॉलिड नंबर हो जाना चाहिए। छोटी क्लास बड़ा फायदा। सीडीएस का पेपर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मंडे को हम डिस्कस करेंगे। 2 दिन हमने आप लोगों को बताया था क्लास ऑफ रहेगी, कल और परसों शायद क्लास ऑफ रहे। मंडे को आप लोगों का सीडीएस का डिस्कशन, जो पीक्यूआरएस बचे हुए थे उनको हमें डिस्कस करना है। आपके क्या बचे हुए थे? जो पीक्यूआरएस बचे हुए थे उनको हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। तो आज जो डिस्कस करने हैं पीक्यूआरएस को डिस्कस करेंगे मंडे को। उसमें टाइपिंग में भी थोड़ा समय लगता है कि टाइप क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, जो अभी हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं टाइपिंग के लिए। इसीलिए हम मंडे को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उससे पहले शुरू करने पहले क्या कुछ शुरू करते हैं। बदल जाना होगा वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ भी नहीं होगा, हर हाल में चलना सीखना होगा। इसी खूबसूरत बात के साथ आप सभी लोगों का मैं अभय आपका आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे। देखिए, आज आप लोगों के सामने एक हम वर्ड लिख रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है फिश। कोई बच्चे जो कमेंट करके बताए कि फिश क्या होता है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका क्या रोल रहता है, कौन हमें बताएगा कि फिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या रोल रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिए आप लोगों को हम बताते हैं कि फिश फिश का प्रयोग आप काउंटेबल मानेंगे, अनकाउंटेबल मानेंगे। फिश एक आपका सिंगुलर नाउन है। फिश पहला पॉइंट में क्या है कि फिश सिंगुलर नाउन है। सेकेंड पॉइंट में आप लोग देखिए कि ये प्लूरल नाउन भी है। अगर सिंगुलर नाउन है तो प्लूरल नाउन भी है। पहला पॉइंट ये है कि फिश के बारे में कि ये क्या है, अभी यहाँ पर नाउन है। नाउन में कैसा नाउन है? सिंगुलर है या प्लूरल? ये सिंगुलर नाउन भी है और प्लूरल नाउन भी है। दोनों प्रकार के नाउन है, सिंगुलर नाउन भी है और प्लूरल नाउन भी है। उसके बाद ये क्या होता है? फिश एक फिश क्या होती है? एक प्रजाति भी होती। फिश एक प्रजाति जानते होंगे आप। फिश एक क्या होती है? प्रजाति भी होती है। फिश आप लोगों की एक प्रजाति भी होती है। फिश आप लोगों की एक क्या होती है? प्रजाति भी होती है। फिश का तब क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा। जब फिश का मतलब क्या होगा? प्रजाति होगा, तब हम फिश का क्या करेंगे? फिश ही करेंगे, ना फिशेस करेंगे, ना उसका सिंगुलर बनाएंगे, ना उसका हम प्लूरल बनाएंगे। जब प्रजाति का मतलब हो जाता है, जब आप किसी, मान लीजिए आप कहें किसी तालाब है, उस तालाब में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार की मछलियां हैं, तो उनको हम सबको एक काउंट करेंगे। तालाब में जो मछलियां हैं वो एक प्रजाति के रूप में काउंट हो जाएंगे। अगर अलग अलग प्रजाति की हों, अगर बच्चों अलग 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 प्रजाति की हों, तो अगर अलग अलग प्रजाति की हो तो हम फिश को क्या कर देंगे? फिशेस कर देंगे। अगर एक तालाब में एक ही प्रजाति की मछलियां पाई जाती हैं तो उनको हम फिश कहेंगे, और अलग अलग प्रजाति की पाई जाएंगी तो उनको हम क्या कहेंगे? फिशेस कहेंगे। मतलब फिश और फिशेस में क्या डिफरेंस है? जब एक प्रजाति की मछलियां होंगी तो उनको हम फिश कहेंगे, और जब अलग अलग प्रजाति की होंगी तो उनको क्या कहेंगे? फिशेस कहेंगे। ये तो दो बात जान गए कि सिंगुलर और प्लूरल कब काउंट करेंगे। देख लीजिए, मान लीजिए मछली है। मछली आप मार्केट में गए, विभिन्न प्रकार की मछलियां रखी, आपने 4 प्रकार की मछलियां खरीदी। 4 प्रकार की मछलियां आप लाए हैं, आके घर में आपने कढ़ाई में चढ़ाई या कुकर में चढ़ाई, सारी मिक्स हो गई। जैसे ही मछली का आपने फूड में इस्तेमाल कर लिया, वो किस में हो जाएंगी? सिंगुलर हो जाएंगी। इसके साथ अगर लगेगी भी तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। कब लगेगी? जब मछली का प्रयोग, आपका फिश का प्रयोग किस में हो जाना चाहिए बच्चों? फूड में हो जाना चाहिए। जब आप उसका प्रयोग फूड में करने लगेंगे तब आपकी प्रयोग फिश का प्रयोग किस में करेंगे? आप सिंगुलर नाउन में करेंगे। समझ गए कि एक प्रजाति की होंगी तो फिश का प्रयोग करेंगे, अलग अलग प्रजाति की होंगी तो आपको फिशेस का प्रयोग करना है। दूसरा पॉइंट है कि सिंगुलर नाउन का प्रयोग कब करना है? जब फिश का प्रयोग खाने के इस्तेमाल में। इसमें कई प्रकार की, मान लीजिए हमने बताया मार्केट में 10 प्रकार की मछलियां लाओ, अब एक साथ उनको बना दो। जैसे ही खाने की टेबल पर आपके सामने आ गए, उसके बाद वो हमेशा सिंगुलर में काउंट होंगी। इसी को हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल कहेंगे। यहाँ पर ये किसमें हो जाएंगी? फिर आपकी अनकाउंटेबल हो जाए। फिर प्लूरल में कब हो जाएंगी? अगर जब इसके साथ अगर प्लूरल नाउन है तो बच्चों पता होगा कि आपको प्लूरल वर्ब भी लगेगी। तो क्या लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी।
वाटर में फिश का, वाटर में जो फिश रहती है वो हमेशा कैसी रहती है, प्लूरल में रहती है। प्लूरल कब रहेगी, जब वाटर में जब आपकी फिश होगी वो हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल। देखिए कौन सी बात हम बोल रहे हैं, फिश के 4 पॉइंट होते हैं, एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर कई तुम्हारे एरर आते हैं। फिश एक सिंगुलर नाउन भी होता है, फिश को हम प्लूरल नाउन भी कंसीडर करते हैं। फिश एक प्रजाति भी होती है और अलग अलग की प्रजाति भी होती है। जब अलग अलग प्रजाति होगी तो फिशेस हो जाएगा, जब एक ही प्रजाति होगी तो आपका फिश हो जाएगा। और दूसरी बात करते हैं, सिंगुलर नाउन जब लगेगा, तो जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ जनरली सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखा है फिश, फिश का प्रयोग हम सिंगुलर वर्ब में जब करेंगे जब उसका प्रयोग हम खाने में करने लगे। खाने का मतलब जैसे आपके पास 50 प्रकार की हो या 20 प्रकार, 10 प्रकार, जितनी भी फिश हैं, अगर आपके टेबल पर बन के आ गई हैं, प्लेट में रख गई हैं, इसका मतलब वो काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाएंगी। फिर हमेशा उसके साथ सिंगुलर नाउन में कंसीडर करना और सिंगुलर वर्ब में उसको कंसीडर करना, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। जब तक फिश वाटर में है, भले आपको पता चले गए कि जब तक फिश वाटर में है वो हमेशा प्लूरल नाउन में कंसीडर की जाएगी। जब तक वाटर मतलब पानी में जब तक फिश रहेगी वो किस में रहेगी, अनकाउंटेबल में रहेगी। चलिए इस पर एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को समझाते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम लिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम आप लोगों का लिख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा है, पहला एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि द फिश, द फिश। अब यहां पर आप लोगों को भरना है कि इन द रिवर, इन द रिवर। बताइए क्या आंसर होगा। यहां पर हमने लिखा है कि द फिश इन द रिवर, यहां पर लिखा है कि द फिश इन द रिवर। यहां पर अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, ये आप लोगों को बताना है कि सिंगुलर वर्ब आएगी द या प्लूरल वर्ब आएगी। बताने की कोशिश करिए कि फिश यहां पर है। अब कहां पर हम बात कर रहे हैं फिश के लिए हैं, हम रिवर में बात कर रहे हैं। फिश की बात कहां कर रहे हैं, रिवर में। जब हमने बताया कि रिवर में अगर हम प्रयोग करें, अगर हम कहते हैं द फिश ऑन द टेबल, द फिश, अगर हम दूसरी यहां पर बात उठाएं कि फिश ऑन द टेबल, टेबल टेबल फॉर ईटिंग, मतलब खाने के लिए टेबल पर अगर फिश उपलब्ध है तो आपको किसमें यहां पर कौन सा वर्ब प्रयोग करनी पड़ेगी, आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। और बच्चों यहां पर भी आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। समझ रहे होंगे कि रिवर में बात करने पर सिंगुलर वर्ब आता है, प्लूरल वर्ब आते हैं। तो बताएंगे कि सर अभी आपने बताया था कि रिवर में जब तक फिश होगी तो हम सिंगुलर नहीं तो हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी यहां पर कि जब तक आपने बताया था कि खाने की टेबल पर अगर फिश आ जाए तो उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फिर पॉइंट पर बढ़ते हैं। आप लोगों का एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। एक आप लोगों ने देखा होगा जनरली हम यहाँ पर पहले आप लोगों का एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एक नंबर हमने एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा है कि इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल एक हम और लिखते हैं, लिख लेते हैं माई इंग्लिश, यहां पर लिखना है आर वेरी, माई इंग्लिश आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए बच्चों यहां पर दो एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिखे हैं कि समझने की कोशिश करें। यहां पर हम तीसरा लिख रहे हैं, दो ये भी रखें इसीलिए आप इसे समझें, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यहां पर लिखा है देखिए इंग्लिश आप लोगों का क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर माई इंग्लिश सब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट है, यहां पर माई इंग्लिश सब्जेक्ट है। यहां पर लिखा है कि इंग्लिश इज, अब यहां पर लगाया है आर आप लोगों ने, यहां पर लगा दिया है इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा है, यहां पर लिखा है आर वेरी स्ट्रांग। बताने की कोशिश करें दोनों सेंटेंसेस सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है या एक गलत है। मतलब पहला सही है तो दूसरा गलत है, दूसरा सही है तो पहला गलत है। ऐसा भी हो सकता है, दोनों गलत भी हो सकते हैं और दोनों भी सही हो सकते हैं। स्टार बनाकर इस पर लिखना है आपको। हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताते हैं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे सेंटेंस सही है। तो इंग्लिश एक तो आपका नाउन का काम करता है, दूसरा बच्चों किसका काम करता है, आपका एडजेक्टिव का काम करता है। एक बार आपका बच्चों नाउन का काम करता है, एक बार एडजेक्टिव का काम करता है।
एडजेक्टिव का नाउन का काम क्या मतलब हो जाएगा, आप तो समझ जाएंगे। जब भी इंग्लिश नाउन का काम करेगा तो वह सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा। कहां पर यूज होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होगा, यूज होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा। जब वो नाउन के रूप में काम करेगा, जनरली सबको पता है कि नाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तब बच्चों कहां पर यूज होगा, ये दूसरी जगह पर यूज होगा। मतलब यह है कि सब्जेक्ट नहीं बन सकता, बस है सब्जेक्ट के अलावा ये दूसरी जगह पर क्या होगा, यूज होगा। अब यहां पर कोई बच्चा बताएगा कि यहां पर कौन सा नाउन है, कौन सा इंग्लिश एडजेक्टिव है, बताने की कोशिश करें। कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है। देखिए यहां पर ये इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश यहां पर नाउन है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर जो इंग्लिश लगा हुआ है, यहां पर एम आई लिखा हुआ है, एम आई क्या है आपका, डिटर्मिनर है। फिर इंग्लिश डिटर्मिनर लिखे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश नाउन हो जाएगा। इंग्लिश क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब जब इंग्लिश नाउन हो जाएगा, यहां पर भी माई इंग्लिश लिखा है और इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पहले डिटरमिनर लगा दिया जाता है, उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। वो बात ध्यान रखना, जिसके लास्ट में ICS हो उसी के साथ हम लगाते हैं। हर किसी का डिटरमिनर लगाने से हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आर की जगह इज वेरी स्ट्रांग, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखना कि इंग्लिश को नाउन या सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं और एडजेक्टिव में दूसरी जगह पर यूज किया जाता है। तीसरा एक वर्ड और हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इसलिए इस समय शादियों का मौसम चल रहा है, तो आप लोगों को पता होगा एक वर्ड होता है मैरिज। पता है आप लोगों को, जनरली पता होगा कि एक वर्ड है मैरिज। मैरिज का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा मैरिज का मतलब क्या होता है। मैरिज का प्रयोग पहले हम किस में करते हैं, काउंटेबल में करते हैं या अनकाउंटेबल में करते हैं। कोई बच्चा हमें बताने की कोशिश करे कि मैरिज का मतलब क्या होता है। मैरिज का मतलब होता है शादी। जब शादी इसका होगा तब ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। पहला तो ये है। दूसरे में इसका प्रयोग हम, अगर इसका प्रयोग मैरिज पहले जनरली क्या होता है, नाउन होता है। जनरली ऐसे याद नहीं करना है कि एक वर्ड को क्या है कैसे है, कि मैरिज का मतलब जब शादी से होगा तब वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे ही अगर हमें इसे काउंटेबल नाउन अगर बनाना हो बच्चों, काउंटेबल नाउन बनाना हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, शादी समारोह। दोनों में बड़ा डिफरेंस है, शादी और शादी समारोह में काफी डिफरेंस है। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैरिज का मतलब होता है शादी और शादी समारोह। जब शादी की बात होगी तब वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जब शादी समारोह की बात होगी तब वो अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल नाउन होता है। जैसे हमने लिखा है आई हैव टू अटेंड, आई हैव टू अटेंड लिखा है हमने फाइव मैरिज। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है। दूसरा हमें आप लोगों के और सामने लिख रहे हैं कि लिखा है आई कुड नॉट अटेंड। हम बोल रहे हैं, अगर दिखने में दिख रहा होगा साफ साफ, आई कुड नॉट अटेंड देयर मैरिज पार्टी। यहां पर लिख रहे हैं हम मैरिज, यहां पर हमने लिखा है कि मैरिज पार्टी। अब बताइए कि दोनों जगह में क्या डिफरेंस है, बताने की कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश क्या करें कि सही है या गलत है। कि मैरिज का हमने बात बताई है कि मैरिज का मतलब क्या होता है, मैरिज का नाउन होता है। पहली बात तो अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, काउंटेबल भी नाउन होता है। शादी की जब बात होगी तो काउंटेबल हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा सॉरी। अगर शादी समारोह की जब हम बात करेंगे तो काउंटेबल हो। यहां पर लिखा है कि आई हैव टू अटेंड। देखिए हैव यहां पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रही, आई सब्जेक्ट है और ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू अटेंड नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है कि 5 मैरिज। अब यहां पर शादी की बात हो रही है या शादी समारोह की बात हो रही है, खुद समझ जाएंगे। 5 शादियां नहीं करेंगे, 5 शादी समारोह में आप अटेंड करना, आपको अटेंड करनी थी 5 शादियां। आपके घर पर कार्ड रखे थे कि आज की डेट में, मान लीजिए आप कितनी डेट है, आज आप लोगों की 90 डेट है। आज पता चला है कि आज 19 को आपके यहाँ पर 5 कार्ड रखे, 5 शादियां हैं, तो आपको 5 शादी समारोह में जाना है। मात्र 5 शादी, लोग जनरली हम बोल देते हैं कि 5 शादियों में जाना है, नहीं, शादी समारोह में, 5 शादी समारोह में हमें क्या है, जाना है। जब पार्टी की बात होती है कि जब हमने कहा है कि हमें मैरिज पार्टी में जाना है, तो हम सब मैरिज पार्टी में नहीं जाएंगे। तो हमें पता चला हमारे दोस्त की मैरिज पार्टी या किसी की भी मैरिज पार्टी होगी तो हम आई कुड नॉट, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया है, ये पूरी आपकी क्या हो गई है,
वर्ब हो गई, क्योंकि मॉडल के बाद वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं। देयर मैरिज पार्टी, यहाँ पर तो 5 मैरिज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा या अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो बताने की कोशिश करें। बताने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, जब काउंटेबल हो जाएगा तो 5 मैरिज नहीं होगा तो मैरिजेज हो जाएगा, इसके साथ यस लगा देंगे, ये वाला सही हो जाएगा। आगे इसमें देखिए, आई कुड नॉट अटेंड देयर मैरिज पार्टी, यहाँ पर शादी की बात हो रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मैरिजेज नहीं हम करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग यहाँ पर होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। आशा करते हैं कि पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक वर्ड और बताया था इंग्लिश के बारे में, वो तो चलो बेसिक था। अगर हम कभी कभी इंग्लिश के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने नहीं करते हैं कभी, क्योंकि भाषा के प्रयोग नहीं करते, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है द इंग्लिश, आगे लिख रहे हैं स्पीक द इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, बताने की कोशिश करें क्या हो जाएगा, इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, सही है या गलत है, मतलब सही है तो बताएं क्या सही कैसे है, कि गलत है तो कैसे गलत है। यहाँ पर लिखा है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में अभी हमने बताया था, थोड़ा बहुत भी बताया था, कि क्या बताया था इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश आपका नाउन भी बनता है और एडजेक्टिव भी बनता है, बताया होगा बच्चों। नाउन बनेगा तो सब्जेक्ट के लिए आएगा, एडजेक्टिव बनेगा तो अदर देन, मतलब अदर देन सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के लिए नहीं आएगा, बताया था हमने, सब्जेक्ट फिर नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट है कि और अगर हमने यहाँ पर लगाया है तो हम अब लिख रहे हैं इसमें स्टार बनाकर कि द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर जब भी इंग्लिश का प्रयोग हम लैंग्वेज के रूप में करेंगे, जब भी हम इंग्लिश का प्रयोग एक लैंग्वेज के रूप में करेंगे तो यहाँ पर द नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब भी हम किसी इंग्लिश का प्रयोग हम भाषा के रूप में करेंगे, कोई भी इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, अगर उसका प्रयोग हम भाषा में करेंगे तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ गए होंगे। अगर हम दूसरा कर दें, दूसरा यहाँ पर स्टार बना के लिख रहे हैं कि द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज, द प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज में अगर इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, अगर इसका प्रयोग आपका प्यूपल के लिए हो रहा हो, तो अगर प्यूपल के लिए इसका प्रयोग होगा तो यहाँ पर द बच्चों सही हो जाएगा, यहाँ पर द क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यहाँ पर द सही हो जाएगा। अगर आप भाषा की बात कर रहे हैं तो द नहीं लगाना है। जब आपने अगर पीपल की बात कर दी कि इतने सारे लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ध्यान रखना दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जब हम भाषा की बात करेंगे, इंग्लिश एक भाषा है, तो उसके साथ दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हम बोल देंगे कि हमारे यहाँ पर मान लीजिए 10 लोग आपके क्लास में या 100 लोग क्लास में बैठे हैं, तो आप लोग कहेंगे ये 100 लोगों में 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, तो वहां पर किसकी बात हो जाएगी, पीपल की बात हो जाएगी। जब हम कह दें कि इंग्लिश एक भाषा है तो उसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है, आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है। एक तीसरा स्टार बना के और लिख लीजिए, लिखिए द नेम ऑफ लैंग्वेज, द नेम ऑफ लैंग्वेज, द नेम ऑफ लैंग्वेज, द नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस, उसके बाद ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं, प्लस उसके बाद आप लोगों का और कुछ जुड़ना चाहिए, प्लस लैंग्वेज वर्ड, प्लस लैंग्वेज वर्ड। अगर जो दिया है तो इसके साथ भी क्या लगेगा, दा लगेगा, समझ जाओ, यहां पर भी दा लगेगा और यहां पर भी। जब भाषा का प्रयोग होगा सिर्फ और सिर्फ तभी इसके साथ दा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जब भी इंग्लिश का प्रयोग भाषा के रूप में होगा तभी हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जब इंग्लिश का प्रयोग हम किसी मतलब पीपल से होने लगे कि इतने लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, तो उसके पहले हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा है कि द नेम ऑफ द लैंग्वेज, अगर किसी भी भाषा के साथ, मतलब हमने बोल दिया है कि कोई भी भाषा है अगर उसके साथ हम लैंग्वेज वर्ड लिख दें, कोई भी लैंग्वेज अगर हम वर्ड लिख दें, कोई भी अगर हम लैंग्वेज वर्ड लिख दें, तो उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। बाकी देखना ये वाला सेंटेंस फिर सही है या गलत है। ये वाला सेंटेंस आप लोगों का दिख रहा होगा कि सही है या गलत है, बताने की कोशिश करें कि ये वाला सेंटेंस आपका सही है या गलत है।
चलिए बताने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। देखिए बताने का द लिखा है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मतलब इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इंग्लिश बोलने की बात हो रही है। देखिए बच्चों यहाँ पर बताइए आप कि इंग्लिश बोलने की बात हो रही है कि इंग्लिश की आपको भाषा की बात हो रही है। कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्पीक, इसका मतलब इंग्लिश यहाँ पर पीपल की बात हो रही है। जब पीपल की बात हो रही है यहाँ पर कई लोग बोलने वाले होंगे, इसीलिए हमने स्पीक का प्रयोग नहीं किया है। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या सही है। आज की क्लास से आप कुछ नया जरूर सीखेंगे। बाकी आशा करते हैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं अच्छे से आप लोगों ने सीखी होंगी। बाकी आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।